जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थोड़ा अंदाज है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं। अरे जो भी है जैसे हैं खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आजमाना। प्यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले। हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। ओ हमको परवाह नहीं जो भी कहता है कहने दे जग ये भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी करते हैं ऐसी होशियारी। पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले। हर चूक छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। On the eve of this Republic Day, I would like to tell you about one of our great freedom fighter, and that is Subhash Chandra Bose. Although there is a long list of freedom fighters who sacrificed their lives for the sake of our country, and the most important among them was Mahatma Gandhi. But today I will like to tell you about one of our greatest freedom fighter in history, and that is none other than Subhash Chandra Bose. And he was born on 23rd January 1897. So his birthday was 2 days before, and Bose belonged to the extremist section of freedom fighters. He disagreed with the ideals of non-violent methods that were promoted by Gandhiji. Instead, he believed that only armed revolt could drive the British out from India, and so he formed the Indian National Army with the help of Japan and was able to free a portion of Indian territory, that is Manipur, from British. And he was popularly called Netaji, and his famous slogan was तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। थैंक यू। भारत माता के सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। वहाँ उसकी पुत्रियां भी पीछे नहीं रही थी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। उन वीरांगनाओं में से एक वीरांगना का नाम था महारानी लक्ष्मी। के चंगुल से राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए उन्होंने भी हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन वीरांगनाओं में से एक वीरांगना थी महारानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है।
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना, जिसने कहा था कि किसी भी कीमत पर अपनी झांसी नहीं दूंगी, और अपनी झांसी की रक्षा करने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, देश में स्वशासन स्थापित करने के लिए, अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब तक सांस रही तब तक वो देश की आज़ादी के लिए लड़ी। अंग्रेज़ों ने उनके पति की हत्या कर दी, लेकिन वो दोनों हाथों में तलवार लेके अपने पुत्र को अपने पीठ के पीछे बांधकर अंत तक लड़ती रहीं, और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद। नमस्कार। आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस है। ब्रिटिश सरकार की लंबी गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे देश को आज़ादी यूं ही नहीं मिल गई, इसमें अनेक क्रांतिकारियों ने मुख्य योगदान दिया, जिसमें से चंद्रशेखर का नाम प्रमुख है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को छाबरा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तथा माता जगदानी देवी थी। इनके पिता स्वाभिमानी, देशभक्त और वचन के पक्के थे। यही गुण उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले। 1920 में ये बनारस आए, जिसमें गांधी जी के साथ इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपना प्रमुख योगदान दिया। ये जेल भी गए। जज के सामने जब ये पेश किए गए तो इन्होंने अपना नाम आज़ाद तथा अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया, जेल को अपना निवास बताया। इन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई। हर कोड़ों के वार पर ये वंदे मातरम और महात्मा गांधी जी की जय का नारा बुलंद करते गए। इन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत योगदान दिया गया। अंत में जब ये एक एल्फ्रेड नामक पार्क में बैठे थे, अपने साथियों के साथ आगे की योजनाओं के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे, तब किसी ने पुलिस को इनके वहाँ होने की जानकारी दे दी। इन्होंने अपनी पिस्टल के दम से औरों से, पुलिस वालों से सामना किया तथा अपने साथियों को किसी तरह वहाँ से निकाल दिया। जब इनके पिस्टल में लास्ट गोली बची रह गई, तब इन्होंने सोचा कि हम हमेशा, इनका नारा भी यही था कि आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे, और इन्होंने अपने पिस्टल की आखिरी गोली अपनी कनपट्टी पर दाग ली और देश में ये शहीद हो गए। हम ऐसे आज़ाद को कभी नहीं भूल पाएंगे, जिनके कारण हम आज़ाद हैं, हमें आज़ादी मिली है। आज के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने देश के संविधान को बचाए रखेंगे और देश के विकास में अपना पूर्ण सहयोग देंगे, देश की शांति को बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, साथी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, आप सभी जानते हैं कि हम आज यहाँ 73वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों को एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें लोग भूल चुके हैं। आप लोगों ने ऊधम सिंह का नाम सुना होगा। इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ था। आप सभी जानते हैं कि पंजाब में जलियांवाला कांड हुआ था, जिसमें एक वहाँ सभा का आयोजन किया गया था। वो शांति सभा थी और उसमें हजारों स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी एकत्रित हुए थे, लेकिन अंग्रेजी शासन ने उस समय सभाओं पर बैन लगा रखा था और जनरल डायर को जब ये पता चला तो वो अपनी एक टुकड़ी लेकर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उन निहत्थे मासूम बच्चे, स्त्री, पुरुषों पर गोलियाँ चलवा दी, जिससे कि लाशों का ढेर लग गया। अनाथालय से आए हुए एक बच्चे ने, जो कि वहाँ पानी पिला रहा था, इन लाशों को देखा तो उसने ये कसम खाई कि मैं इसका बदला लेकर ज़रूर रहूँगा। और इसके बाद में जनरल डायर भारत से लंदन चले गए और वहाँ पर उनकी ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई। और इन ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में अपना बदला लेने के लिए कैक्सटन हॉल में चल रही मीटिंग में प्रवेश कर
जनरल माइकल ओ डायर पर 6 गोलियां दागी, जिसमें एक गोली उनके सीने को पार कर गई और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसके बाद इन्होंने 42 दिन को जेल में डाल दिया गया और ये 42 दिन की भूख हड़ताल पर रहे और इन पर मुकदमा चला और 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी दे दी गई। ऊधम सिंह ने अपने मुकदमे के दौरान पूरे ट्रायल में ये बताया कि जब बचपन में उनके माता पिता का देहांत हो गया तो वो किसके लिए जीते। उन्होंने जो कुछ किया है वो सही किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। और उन्होंने इस पूरे ट्रायल को राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से लड़ा। वो ये संदेश देना चाह रहे थे कि वे केवल एक सिख ही नहीं हैं बल्कि सच्चे भारतीय हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की चांदनी बदली की ओट में गुमराह तो है पर गुमनाम नहीं। अतः हमें ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। Republic Day is celebrated on 26 January. On this day in 1950, the Constitution of India came into effect. Our Constitution grants us rights and lays down our duties. We are a democratic country. I would like to wind up my speech followed by a moment of silence for the great leaders and freedom fighters who sacrificed their lives so that we can live in a democratic nation. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Bharat.